अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। आज मेरा मौजू है डेंगी फ़ीवर। डेंगी वायरस से जो बुखार होता है आजकल, वैसे बहुत ज़्यादा केसेस स्पेशली कराची में भी, और इंटीरियर सिंध बलूचिस्तान जहाँ सैलाब आया हुआ है, पानी खड़ा है, साफ़ पानी, क्योंकि वो डेंगी वायरस में तफसील बताऊंगा आगे जाके कि किस तरह होता है और किस किस टाइम में ये डेंगू वायरस का ख़तरा ज़्यादा होता है। दूसरा ये कि डेंगू वायरस से क्या निशानियां होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें हों तो आपको सोचना चाहिए कि आपको डेंगू हो सकता है। उसके अलावा इसका इलाज क्या है या एहतियात क्या है इससे बचने के लिए। तो सबसे पहले तो ये डेंगू फ़ीवर डेंगू वायरस से ही होता है, और आपको सबको पता है कि ये मॉस्क्वीटो जो है ना, उसके मच्छर के काटने से होता है। अगर किसी एक मरीज़ को डेंगू हो जाए तो अब उसके खून में वो डेंगू वायरस जरासीम फैल रहे होते हैं, मौजूद होते हैं। तो अगर उसको डेंगू है तो दोबारा उसको जो भी मच्छर काटेगा तो उस मच्छर को फिर ये वायरस मच्छर में चला जाएगा, और वो मच्छर जहाँ जहाँ जिन जिन लोगों को जाके काटेगा तो उनको भी चांस है। तो एक तो ये है कि जिनको भी, जिस मरीज़ को भी डेंगू का शक या डेंगू कंफर्म हो जाए तो उसको खुद को आइसोलेट कर लेना चाहिए, या कम से कम जैसे मच्छरदानी होती हैं या कोई रूम है या ऐसी जगह या रिपेलेंट्स लगा ले, कि ताकि उससे फिर दूसरे लोगों को ना फैले। जैसे ही आपने रिसेंटली पिछले 2-2.5 साल में कोरोना वायरस के बारे में सोचा था कि उस वायरस से दूसरों को लग सकता है। तो सबसे अहम बात ये है कि जिसको हो जाए उनको तो हो गया, बाकियों को ना बचाने से ये बेहतर तरीका है। ये मच्छर किस टाइम ज़्यादातर काटता है, कहाँ पे ये ठहरा जाता है? ये खड़े हुए पानी, साफ़ पानी, क्योंकि जैसे मलेरिया होता है कि वो डर्टी वाटर या गंदे पानी में, वहाँ पे भी ज़्यादातर पाए जाते हैं। ये डेंगू वायरस ज़्यादातर ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ साफ़ पानी से ही होगा, नहीं होगा, लेकिन ज़्यादातर जो साफ़ पानी, खड़ा हुआ पानी, वहाँ पे जो मच्छर होते हैं उनमें ये कॉमन है। दूसरा, सुबह के टाइम और शाम के टाइम, सूरज तुलूब और गुरूब, यानी सुबह के टाइम और शाम के टाइम आप कोशिश करें। इस टाइम ज़्यादा चांस है, और इस टाइम ज़्यादातर जो है ना, जो मच्छर काटते हैं, इस टाइम डेंगू के फैलने का खतरा होता है। अगर आज मच्छर ने डेंगू वायरस जिसमें है वो आज काटा है तो कब तकलीफ़ आना शुरू होगी? 5 से 7 दिन बाद। तो अगर आपको आज बुखार हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपको 5 या 7 दिन पहले डेंगू वायरस, जिस मच्छर में डेंगू वायरस था उसने काटा है। अच्छा, डेंगू का इलाज क्या है? पहली बात तो ये, इस वायरस का कोई स्पेसिफिक कोई इलाज नहीं है। सबसे पहले तो प्रिवेंशन, एहतियात, कि आप एहतियात करें, इससे बचें। ये जो महीने चल रहे हैं, ये तकरीबन मई जून से लेके नवंबर तक, ये जो 4-5-6 महीने हैं, हर साल इन महीनों में ज़्यादा चांस होता है। और आजकल तो ये फ्लड आया हुआ है, जो सैलाब आया हुआ है, पानी फैला है, इसमें बहुत ज़्यादा, आपकी सोच से भी ज़्यादा जो गांव हैं, विलेजेस हैं, या जहां पानी ठहरा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस है। इवन कराची में भी बहुत ज़्यादा फैल चुका है। तो सबसे पहले तो आप एहतियात करें, जो मॉस्क्वीटो रिपेलेंट्स होते हैं वो लगवाएं, कॉइल्स लगाएं। कॉइल लगाने के टाइम ख्याल करें कमरा बंद ना होना चाहिए, कमरे का दरवाज़ा खुला होना चाहिए। ऐसा ना हो बिल्कुल पूरा कमरा बंद करके कॉइल लगाने से वो भी एक आपके लिए हैज़र्ड्स हो सकते हैं। तो जब कॉइल लगाएं तो दरवाज़ा थोड़ा खुला होना चाहिए, या जाली वाली खिड़की हो, वेंटिलेशंस हो। या तो आप रिपेलेंट्स लगा लें जिस्म पे, मॉस्क्वीटो रिपेलेंट्स। और सबसे बेहतर तो ये है कि अगर आप मच्छरदानियाँ लगा लेते हैं, कवर कर लेते हैं, तो और अगर बाहर निकलें तो लॉन्ग शूज़ या ऐसे कवर करें कि जैसे मच्छर काट न सके। सुबह के टाइम और शाम के टाइम एहतियात करें। अगर किसी घर में किसी एक को डेंगू हो गया है तो बाकी घर वाले जो है ना, वो और ज़्यादा एहतियात करें, रिपेलेंट्स लगाएं, और उस मरीज़ को ज़्यादा या तो एक कमरे में रखें, या वो अगेन मैं कहूँगा कि उसके ऊपर जो है ना,
वो मच्छरदानी में ही अलग रहे कुछ दिन, 5 से 7 दिन, क्योंकि जब इन्फेक्शन हो जाता है तो 1 हफ़्ते के बाद फिर ख़तरा ख़त्म हो जाता है कि उसके जिस्म में वो जरासीम ख़त्म हो जाते हैं, और 7 दिन या 8 दिन के बाद फिर ये नहीं फैल सकता। अब अगर स्पेसिफिक इलाज नहीं है इसको ख़त्म करने का, तो जिसको हो जाए वो क्या करे मरीज़। अगर किसी को डेंगू हो जाए, सबसे अहम अच्छी खुशखबरी या ना परेशान होने वाली बात यह कि ज़्यादातर केसेस 70 से 80% जो डेंगू होते हैं वो सिंपल आम वायरस वाले इन्फेक्शन की तरह बिहेव करता है कि आपको कुछ दिन बुखार, जिस्म में दर्द और रहेगा और ठीक हो जाता है। तो 20-30%, 15 से 20% ऐसे केस हैं जो ज़्यादा, फिर उनमें ज़्यादा शिद्दत से अख्तियार कर सकता है, फिर उसमें भी 5-10% ज़्यादा होते हैं जो शॉक की तरह बिहेव कर सकता है। डेंगू बुखार हो तो कैसे शक हो कि ये डेंगू वाला वायरस हो सकता है। तो डेंगू फीवर में शदीद बुखार तेज़ के साथ जिस्म में शदीद दर्द होगा, और ख़ास करके जो आपकी आइज़ है, आँखों के पीछे दर्द ज़्यादा होता है। अगर किसी को बुखार हो, जिस्म में दर्द हो, बहुत ज़्यादा दर्द हो, और उनके आँखों के पीछे भी वज़न की तरह, प्रेशर की तरह फ़ील हो रहा हो, तो उनको सबसे पहले अपने डेंगू का टेस्ट कराना चाहिए। ये ब्लड से टेस्ट होता है, और आजकल किड्स मेथड आए जो कि आधे घंटे में भी रिपोर्ट दे देते हैं कि आपको डेंगू वायरस है या नहीं है। तो बुखार होगा, जिस्म में दर्द होगा, आँखों के पीछे खास करके ज़्यादा दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, ये इसकी निशानियाँ हैं। बहुत ज़्यादा थकन होगी। ज़्यादातर जो है ना, ये 1 हफ़्ते में मरीज़ ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर जिनको मैंने कहा 15 से 20% ज़्यादा शिद्दत से, या बहुत 5-10% शौक वाले, तो जो शिद्दत वाला डेंगू का मकसद क्या है, इसमें क्या होता है कि ब्लड वेसल्स, जो खून की शरेयानें जो आगे जिस्म में पूरे में फैली होती हैं, उसमें जो छोटी शरेयानें, वहाँ से लीक सिंड्रोम, यानी वहाँ से फ्लूइड, पानी लीक हो जाता है जिस्म में। तो ओवरऑल खून की शरेयानों में पानी की कमी रहती है। तो ज़्यादातर अपने आप को हाइड्रेट रखें, फ्रेश, ठंडे नहीं लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर वाले फ्रेश जूसेस पीते रहें, पानी ज़्यादा पिएं, पानी का मिकदार ज़्यादा पिएं। और ये जब बहुत ज़्यादा शिद्दत अख्तियार करता है, शॉक वाले डेंगू शॉक सिंड्रोम या डेंगू सीवियर डेंगू में क्या होगा कि जो प्लेटलेट होते हैं, खून को जमाने वाली हमारे खुलिए, जो 1.5 लाख से 4 लाख होते हैं, डेंगू में ये अक्सर 1 लाख से कम तो आ जाते हैं। लेकिन जब ये 50,000 से कम या ख़ास करके 20,000 से कम तादाद में हो जाते हैं, तो सबसे पहले क्या होगा कि आपके हाथों के बाजुओं पे या नीचे लेग्स पे लाल लाल से छोटे से पेटिकल रेशेस बनना शुरू होंगे, या आपका जो बाजू या हाथ का बेक लाल होगा, आप उसको प्रेस करेंगे तो थोड़ी देर तक वो वाइट रहेगा, यानी कि ये लीक हो रहा है। अब ये डेंगू शॉक सिंड्रोम की तरफ जा सकता है। तो जब आपको धब्बे आना शुरू हो, छोटे से पेटिकल रेशेस आना शुरू हो, तो बेहतर ये है कि आप या तो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं, या अपने किसी कंसल्टेंट से राब्ते में रहें और अपने प्लेटलेट रोज़ाना के बुनियाद पे ब्लड सीपी या प्लेटलेट्स चेक करवाएं। और अगर कभी कभी ज़रूरत पड़ सकती है कि प्लेटलेट लगाने पड़े, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा प्लेटलेट कम हो गए तो इनिशियली पेटिकल रेशेस और आगे जाके नाक से, मुंह से खून आ सकता है। और अगर प्लेटलेट जब कम होते हैं तो हम कुछ चीज़ों का एहतियात करते हैं कि जैसे बुरश ना लगाएं, मसल्स में टीका ना लगाएं, IM इंजेक्शंस वगैरह, या कोई हार्ड कोई ऐसी चीज़ जो है ना वो सख्त वाली चीज़ ना खाएं। तो ये एहतियात करें। सबसे अच्छी बात यह है कि डेंगू में अक्सर केसेस नॉर्मल सिंपल वायरस इन्फेक्शन की तरह बिहेव करते हैं। उसमें आप रेस्ट करें, जूसेस पिएं, हाइड्रेट रखें अपने आप को, पानी ज़्यादा पिएं, फ्रेश फ्रूट, फ्रेश नरम फ्रूट डायरेक्ट ना खाएं, उनके जूसेस बना के पिएं। बुखार के लिए पेनाडोल हर 6 या 8 घंटे में 2-2 पेनाडोल लें, और इंशाल्लाह तकरीबन 70 से 80% 5 से 7 दिन में खुद ही ठीक हो जाते हैं। बस वो 15-20% लोग जिनमें ज़्यादा शिद्दत होती है, उनको फिर आपको या तो हॉस्पिटलाइज़ कराना होगा, या किसी अच्छे कंसल्टेंट से राब्ते में रहते हुए उससे इलाज सुपरविजन करते हुए डेली के बेस पे, या हर 2 दिन बाद 48 घंटों में प्लेटलेट
अपने चेक करवाएं। सो अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अगर आपको ये वीडियो सही लगा और आपको कुछ मालूमात मिली तो ये वीडियो अपने सारे कोलीग्स फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपनी दुआ में याद रखिएगा। डॉक्टर गुलजार अली।